प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने 10वें पाठ 2 गौरैया के मौखिक प्रश्नों को हमने कल किया था। इसमें हमने 4 प्रश्नों का चर्चा के द्वारा आपको उत्तर बताया था। चर्चा के द्वारा इसे हम हल किया था। इसका दूसरा भाग है अंतर बताओ, और ये भी मौखिक प्रश्न ही है। ये मौखिक का दूसरा प्रश्न है, अंतर बताओ। इसे आज हम करेंगे। अंतर बताओ। का पहला भाग है घर और सराय। घर और सराय। तो मौखिक रूप से हमें अंतर पता होना चाहिए। घर और सराय। सराय बच्चों वो स्थान होता है जहाँ पे लोग कुछ दिन के लिए रुकते हैं। हमें समानता नहीं बतानी, याद रखिएगा। अंतर बताओ, हमें अंतर ही बताना। समानता तो दोनों रहने की जगह है, घर और सराय रहने की जगह है, लेकिन हमें समानता नहीं बतानी, अंतर बताना। तो घर हम कहेंगे और सराय में अंतर यही है कि सराय में व्यक्ति कम देर के लिए रुकता है और घर जो है वो स्थायी होता है, वहाँ पे अधिक समय के लिए रुकता है। सराय में कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, उसके बाद वो वापस सराय को छोड़ देता है। तो ये अंतर है। तो पाठ के अनुसार इसका अर्थ बताते हैं। जैसे कि लेखक के पिता का जो घर था, उन्हें वो सराय लगता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के पक्षी और पशु जो थे, चूहे थे, वे आकर रहते थे और उन्हें अपना घर जो है, घर नहीं लगता था सराय, क्योंकि वो उनके घर में आते थे और कुछ दिन के बाद वो चले जाते थे। तो एक तरह से उन्हें अपने घर उन्हें सराय लगता था। तो घर वो होता है जहाँ पे व्यक्ति रहता है और वो जल्दी, हम कहेंगे अधिकतर स्थायी ही होता है, बहुत समय के लिए व्यक्ति रहता है उसमें। और सराय में मात्र कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद उसे बदल लेता है। तो ये था हमारा घर और सराय का अंतर। दूसरा है शहर और छावनी। इसका ख भाग है शहर और छावनी। शहर और छावनी का अंतर। तो छावनी जो होता है उसमें सैनिक रहते हैं, शहर में आम नागरिक रहते हैं। यहाँ पे सब, जैसे हम कहेंगे वाराणसी एक शहर है और वाराणसी छावनी जो है वो केवल सैनिकों के लिए। और छावनी में अधिकतर सैनिक रहते हैं। जब वो शांति काल की प्रक्रिया हो, देश में शांति हो, तो सैनिकों को छावनी में ही रखा जाता है। वहाँ पे छावनी में रहकर वो युद्ध का प्रयास करते हैं। और लेकिन शहर क्या होता है? शहर आम नागरिकों के लिए होता है। शहर में वे निवास करते हैं, तो रहने का जगह है। एक तरह से समानता हमें बतानी, अंतर बताना। छावनी में सैनिक रहते हैं, शहरों में आम नागरिक रहते हैं। ये अंतर हो गया। छावनी में सैनिक किसका इंतज़ार करते हैं? डेरा डाले रहते हैं। उन्हें जब तक कि सीमा पर बुलाया नहीं जाता। शांति काल में सैनिकों को छावनी में ही रखा जाता है, क्योंकि सभी सैनिकों को हमेशा सीमा पर या बॉर्डर पे नहीं रखा जा सकता है। तो उन्हें शांति काल में छावनियों में रखा जाता है और छावनियों में मात्र सैनिकों को रहने की जगह होती है। वे वो अपना प्रशिक्षण कार्य भी साथ साथ करते रहते हैं। शहरों में नागरिक रहते हैं और वे, जैसे कि उदाहरण आपको शहर पता ही है, जैसे वाराणसी एक शहर है। तो
यही दोनों अंतर होता है, बाकी तो दोनों ही रहने के लिए ही स्थान होता है। खिड़की और रोशनदान, हमारा तीसरा जो है ग, खिड़की और रोशनदान। रोशन खिड़की और रोशन, इन दोनों में अंतर। खिड़की जो होती है वह प्रकाश के लिए या हवा के लिए बनी होती है, आपको पता है। रोशनदान जो होता है, आजकल के घरों में तो रोशनदान कम बनाए जाते हैं, जैसे कि नाम से ही रोशनी आने के लिए। और यहाँ से हम कहेंगे जो हवा जो होती है, दूषित हवा होती है, फाउल एयर होती है, वो बाहर चली जाती है। वेंटिलेटर इंग्लिश में कहा जाता है, रोशनदान को वेंटिलेटर कहा जाता है, हिंदी में रोशनदान कहा जाता है। तो वेंटिलेटर जो होता है, वहाँ से कहते हैं कि जो हम सांस छोड़ते हैं, जो अशुद्ध हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। वो हल्की होती है, गर्म होती है, वो ऊंचाई पे जाती है। और रोशनदान इसीलिए उसे छत के पास, सीलिंग के पास बनाया जाता है। खिड़कियाँ नीचे होती हैं, खिड़कियों से धूप, हवा और रोशनी तीनों ही आती है। रोशनदान से कहते हैं दूषित हवा को बाहर करने के लिए इसे बनाया जाता है। तो ये दोनों का अंतर हो गया। खिड़की को हम हाथ से खोल सकते हैं, वहाँ पहुँचा जा सकता है। रोशनदान काफ़ी ऊंचाई पे होता है, एक ये अंतर ये है। रोशनदान छत के पास होता है, वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है। खिड़कियाँ जो होती हैं वो नीचे होती हैं, यहाँ तक कि खिड़की खोलने के लिए व्यक्ति आसानी से उसको खोल सकता है। लेकिन रोशनदान ज़्यादा ऊंचाई पे होता है, वो रोशनी आने के लिए और शुद्ध हवा आने के लिए ही उसे बनाया जाता है। इंग्लिश में रोशनदान को वेंटिलेटर कहा जाता है, हिंदी में रोशनदान कहा जाता है। उसी तरह खिड़की विंडो कहलाती है और खिड़की से रोशनी, हवा, धूप तीनों आती। तो मौसम के अनुसार इसे बंद और खोला जा सकता है। जैसे बहुत गर्मी होती है तो खिड़की को बंद रखा जाता है, बाहर अगर लू चल रही होती है तो खिड़कियों को बंद रखा जाता है। और मौसम सुहाना होता है तो बाहर की ताज़ी हवा के लिए खिड़कियों को खोला जाता है। रोशनी और सूर्य की रोशनी भी सर्दियों में आती है। तो ये था मुख्य अंतर। तो आज हमने अंतर जाना घर और सराय का बीच का, शहर और छावनी का, खिड़की और रोशनदान का। तो मुख्य अंतर क्या है? अगर कोई बोलेगा कि इसको संक्षेप में बताइए, घर और सराय, शहर और छावनी, खिड़की और रोशनदान का मुख्य अंतर क्या है, तो हम कहेंगे घर और सराय जो होता है इसका मुख्य अंतर है कि जो घर है वह स्थायी होता है, व्यक्ति यहाँ पे स्थायी रूप से निवास करता है। सराय पे अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए वहाँ पे निवास करता है। ये मुख्य अंतर। शहर और छावनी, शहर में नागरिक निवास करते हैं और छावनी में सैनिक निवास करते हैं। ये मुख्य अंतर है। शहर में आम नागरिक निवास करते हैं और छावनी में सैनिक निवास करते हैं जब युद्ध नहीं हो रहा होता, शांति काल में। तीसरा है खिड़की और रोशनदान। एक तो खिड़की नीचे होती है, उसे खोला जाता है आसानी से। रोशनदान ऊंचाई पे होता है, वहाँ से रोशनी और हवा आती है। खिड़की से रोशनी, हवा और धूप लिया जाता है या उसके आने के लिए जगह बनाओ। एक तो ऊंचाई का अंतर हो गया, खिड़की नीचे होती है, रोशनदान ऊंचाई पे होती है। खिड़की बड़ी होती है रोशनदान की तुलना में, रोशनदान छोटा होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य साफ हवा को आने जाने के लिए ही बनाया जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा मौखिक प्रश्न का दूसरा भाग। अब हम अपने लिखित प्रश्नों पर चलें। आप सबको अपनी नोटबुक निकाल लेनी है। आज हम अपने लिखित प्रश्नों पे चलेंगे। आपको पता है ये लिखित प्रश्न जो होते हैं
वो हम अपने नोटबुक में करते हैं, कॉपी में करते हैं। तो लिखित का पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है? इसके लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो लेखक के घर में क्या मुसीबत थी? चिड़िया आ जाते हैं, प्राणी आ जाते हैं। तो जैसे कि ऑनलाइन कक्षा में बच्चों ने बताया कि कुछ बच्चों के घर में चिड़िया आती, लेकिन वे चिड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनको खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी भी देते हैं। तो हम इसमें यही लिखेंगे, जो कि अधिकांश बच्चों ने यही बताया, ज़्यादातर बच्चों ने यही बताया कि कईयों के घर में पक्षी और हम कहेंगे कुछ जीव हैं वो आ जाते हैं, जैसे छिपकलियाँ हो गई। तो इसी को आज हम करेंगे अपना लिखित प्रश्न। तो ये हॉर्स वाले क्वेश्चन है, इसमें उत्तर आप इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो लिखित का क्या पहला जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क भाग, क्या तुम्हारे घर में क्या तुम्हारे घर में लेखक के घर जैसे मुसीबत होती है? मुसीबत होती है, होती यहाँ लिख देते हैं। मुसीबत होती है, तुम इसके लिए क्या क्या उपाय करते हो? तुम इसके लिए क्या क्या उपाय करते हो? तो जैसा कि आपको पता है, प्रश्न में बोला गया है कि लेखक के घर जैसे मुसीबत, अगर पक्षी आपके घर में आते हैं तो क्या आपको मुसीबत लगती है? कुछ बच्चों ने कहा नहीं, अधिकांश बच्चों ने यही कहा है कि पक्षी जो आते हैं हमारे घर में, हमें वो मुसीबत नहीं लगते हैं, बल्कि हमें अच्छे लगते हैं। और इसके लिए वे उसे मुसीबत मानते ही नहीं। मुसीबत परेशानी को कहा जाता है। अगर पक्षियों के आने से अगर बच्चों को परेशानी नहीं हो रही तो हम उसे मुसीबत कहेंगे भी नहीं। कुछ बच्चे जो फ्लैट में रहते हैं उनके घर में तो ऐसी मुसीबत नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे घर तो पक्षी भी नहीं आते। तो अधिकांश बच्चों ने कहा था कि हाँ, हमारे घर पक्षी आते हैं, लेकिन हम उन्हें प्यार से रखते हैं, उनके खाना देते हैं, पानी देते हैं और उन्हें कभी भगाने का प्रयास भी नहीं करते। तो हम इसे लिख सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो सकता है?
तो ये असल में हर बच्चे को अपने अनुसार इसे लिखना चाहिए। तो मैं अधिकांश जो बच्चों ने लिखाया है, बताया है, उसी के अनुसार मैं लिखा हूँ। अधिकांश बच्चों, कुछ बच्चों ने तो साफ कहा कि उनके घर में फ्लैट में कोई पक्षी आता ही नहीं है। तो उन्होंने उत्तर क्या लिखेंगे, नहीं हमारे घर में ऐसी मुसीबत आती नहीं है, और अगर आती नहीं है तो वे इसका उपाय भी नहीं करते होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं, जैसे अधिकांश बच्चों ने कहा चिड़िया आती हैं उनके घर में और वे उसे मुसीबत नहीं मानते हैं। तो उसी अनुसार हम लिखेंगे कि अब मैं अधिकांश बच्चों के अनुसार लिख रहा हूँ। हाँ, हमारे घर में लेखक के घर जैसी पक्षी आते हैं, हम इन्हें मुसीबत नहीं मानते, हम इन्हें पक्षी कर लिखा जाता है। लेखक के घर पक्षी आते हैं, हम इन्हें मुसीबत नहीं मानते। जैसे भी प्रश्न में लिखा है कि हम इन्हें मुसीबत नहीं मानते, बल्कि इन्हें हम पक्षियों को दाना पानी देते हैं, हम पक्षियों को दाना पानी देते हैं। तो आपका उत्तर इससे अलग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अधिकांश बच्चों को से जो पूछा तो उन्होंने, किसी ने पक्षियों को मुसीबत नहीं माना, और कई बच्चों ने तो ये भी कहा कि उनके घर में पक्षी आते ही नहीं हैं, तो वे उपाय भी नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अधिकांश बच्चों ने क्या कहा, हाँ हमारे घर लेखक के जैसे पक्षी आते हैं, हम इन्हें मुसीबत नहीं मानते। प्रश्न में लिखा था कि आप उसे मुसीबत कि लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है, तो आप कहते हो आप उसे मुसीबत नहीं मानते, बल्कि वे पक्षियों के लिए दाना पानी का भी इंतज़ाम कर देते हैं, उनकी सुविधा का भी वे ख्याल रखते। तो इस कारण से मैंने अधिकांश बच्चों का जो था वो लिखवाया है। अगर आपके विचार इससे अलग हों तो आप स्वतंत्र हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अब हमारा अगला है, यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों। प्रश्न है इसका दूसरा। एक मिनट। हाँ, तो यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों। तो इसके अंदर ये भी हमने चर्चा किया था, इसके ऊपर बच्चों ने बताया था। ये कहानी बहुत ही हंसी मजाक से व्यंग की थी और बच्चों ने इसको काफ़ी इसे पसंद किया, इस कहानी को।
तो इस प्रश्न को हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।